दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी देशव्यापी स्तर पर प्रदर्शन कर रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में आप समर्थक और कार्यकर्ता भाजपा मुख्यालय के सामने लामबंद नजर आ रहे हैं। वहीं सिसोदिया को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी आक्रोशित है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने द्वेष की भावना से ये कार्रवाई की है और इसी की वजह से गिरफ्तारियां हुई हैं। जो गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की हुई है, जो कि डिप्टी सीएम है दिल्ली के और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री भी हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है सरकार पर और कह रही है कि गलत कार्रवाई जो है वो की गई है, द्वेषपूर्ण भावना से जो है ये कार्रवाई हुई है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का गाजियाबाद के घंटा घर पर समय से पहले जो है प्रदर्शन शुरू हो चुका है, जहां उत्तर प्रदेश की प्रदेश प्रवक्ता तरुणिमा श्रीवास्तव ने कमान संभालते हुए धरना शुरू कर दिया। वहीं हमारे चैनल में बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के भाजपा के उच्च पदाधिकारियों ने जो है जबरदस्ती ये कार्रवाई की है, द्वेषपूर्ण भावना से कार्रवाई की है और गलत आरोपों के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि मनीष सिसोदिया की छवि खराब करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई है। गाजियाबाद के घंटा घर पे प्रदर्शन शुरू हो चुका है। यहाँ पर हमारे साथ आप प्रबंधक की तरुणिमा जी हमारे साथ हैं। आइए बात करेंगे। तरुणिमा जी क्या कहेंगे? देखिए, ये केंद्र सरकार जो है बेईमानी पे उतर आई है। एक यशस्वी शिक्षा मंत्री जिसने 70 सालों में जिस शिक्षा मंत्री का नाम रोशन किया है, 20 करोड़ हमारी जो गरीब छात्र हैं उनका भविष्य उज्जवल किया है, उसको बेवजह जो है जेल में डाल दिया। पिछले अभी कुछ दिन पहले सीबीआई ने उनके घर पे रेड डाली, उनके लॉकर में, उनके पैतृक गांव में कुछ नहीं मिला। और जब कुछ नहीं मिला तो अब उन्हें बेवजह क्यों गिरफ्तार किया गया है? ये देश भावना के साथ काम कर रही है। जैसा सीबीआई का कहना है कि वो हेल्प नहीं कर रहे थे, किसी भी चीज को सुलझाने में उनकी हेल्प नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें अरेस्ट किया गया है। देखिए, ये बड़ा हास्यास्पद है। उन्होंने खुद कहा था कि आप जब बुलाएंगे मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा, लेकिन इनको अब इस बात का चिढ़ हो गई कि हमारी दिल्ली में मेयर बन गई। ये चाह रहे थे तिकड़मबाजी करके अपना मेयर बना लें। अगर इनका मेयर बन जाता तो शायद ये घटना नहीं होती, लेकिन जिस देश भावना से केंद्र सरकार काम कर रही है ये सही नहीं है। और आम आदमी पार्टी से मोदी जी डरे हुए हैं। अडानी जिसने भ्रष्टाचार किया है, 250 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसमें कर्जा है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। सदन में माननीय संजय सिंह जी जब आवाज उठाते हैं तो उन्हें उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। और हमारे मनीष सिसोदिया जी जो शिक्षा मंत्री, जिनका पूरी दुनिया में नाम है, जिन्होंने बच्चों का भविष्य को सजाने का काम किया है, उनको जेल में डाल दिया और कोई भी केस नहीं है। देखिएगा, हम कोर्ट में जीतेंगे और मनीष सिसोदिया जी बाहर आएंगे। तो ये थे प्रवक्ता जिन्होंने बताया कि वो कोर्ट में जल्द ही केस को जीत जाएंगी। इसी तरह आगे इनसे बातचीत करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे इनसे। गाजियाबाद से एचएनएन न्यूज़ के लिए सीमा गुप्ता। अभी आपने सुना जिस तरीके से कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि बेबुनियादी कार्रवाई मनीष सिसोदिया पर हुई है और उनको गिरफ्तार सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनने के बजाय आम आदमी पार्टी की मेयर बन गई हैं और इसी बात से नाराज होकर, आक्रोशित होकर ये कार्रवाई की गई है। केंद्र सरकार द्वेष भावना से कार्रवाई कर रही है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही जो है इस मामले से आम आदमी पार्टी निपटेगी और मनीष सिसोदिया जो के बाहर होंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सीबीआई कार्यालय से कोर्ट के लिए निकल चुके हैं मनीष सिसोदिया और उनकी कोर्ट में आज पेशी होनी है। पूरे देश में यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, 70 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं, ऐसा खबर जो है वो सामने आ रही है और आप देख सकते
सकते हैं, गाजियाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर समय से पहले ही प्रदर्शन शुरू हो गया था। तरुणिमा श्रीवास्तव के नेतृत्व में यहाँ पर ये प्रदर्शन शुरू किया गया। तो आपको बता दें कि भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल की तैनाती की गई है इस प्रदर्शन को देखते हुए। दिल्ली में भी भाजपा मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, समर्थकों द्वारा, और यही आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है कि बेबुनियाद ये कार्रवाई है और परेशान करने की नीयत से ये जो है कार्रवाई मनीष सिसोदिया के खिलाफ की गई है। उन्होंने मनीष सिसोदिया के लिए कहा कि मनीष सिसोदिया ने शिक्षा मंत्री के तौर पर कई बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके बिल्कुल उलट जो है द्वेषपूर्ण भावना से काम कर रही है और गलत कार्रवाई यहाँ पर ठहराई गई है। सीबीआई द्वारा 8 घंटे तक चली पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, जहां आज उनकी कोर्ट में पेशी है और वो सीबीआई कार्यालय से निकल चुके हैं। कोर्ट में पेशी होगी, लेकिन उससे पहले ही आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं समर्थकों द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है और गलत आरोपों के तहत कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर देश भर में जो है वो प्रदर्शन चल रहा है। आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठा रही है, प्रदर्शन कर रही है और इसी को देखते हुए जो है भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे और स्थिति को काबू करने के लिए ये तमाम सुरक्षा बल लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो तमाम जिलों में आम आदमी पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है, मोर्चा खोले हुए है, जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं प्रदर्शन की। और ये आरोप आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि जिन अडानी के खिलाफ जो है वो इतना सारा कर्ज है, घोटाले का आरोप है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनके खिलाफ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री हैं उनके खिलाफ जो है इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर केंद्र सरकार गलत तरीके से आम आदमी पार्टी को दबाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई कर रही है और गलत इस गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी ठहरा रही है। नीरज का है बता दें कि यहाँ पर ये जो तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। जो नई आबकारी नीति लाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, उसमें घोटाले के आरोप मनीष सिसोदिया पर लगे और इसी की एवज में सीबीआई ने जो है पूछताछ की मनीष सिसोदिया से। 8 घंटे तक ये पूछताछ चली, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है और इसी के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के तमाम समर्थक और कार्यकर्ता कर रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिनकी आज कोर्ट में पेशी है और इसी के विरोध में आम आदमी पार्टी लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रही है। तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर तमाम कार्यकर्ता और समर्थक जो हैं वो लामबंद हैं।
और आज पार्टी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। और इसी बीच जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर मनीष सिसोदिया का बचाव किया है। और अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि मुझे बताया गया है कि सीबीआई के ज्यादातर अफसर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ थे। सभी मनीष का बहुत आदर करते हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में उन्हें ये गिरफ्तारी करनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं बचाव करते हुए, आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और उनका ये कहना है कि जो सीबीआई के जो तमाम अफसर हैं वो इस गिरफ्तारी के खिलाफ थे, क्योंकि सबूत उनको मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं मिला। लेकिन जो आला कमान है, केंद्र से जो आदेश आए उसके बिना पर ये कार्रवाई की गई और मजबूरन उन्हें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी करनी पड़ी। कहीं ना कहीं केजरीवाल का ये मानना है कि ये कार्रवाई जो है वो सीबीआई के लिए भी काफी मुश्किल थी, क्योंकि वो करना नहीं चाह रहे थे ये गिरफ्तारी, लेकिन उसके बावजूद भी आदेश का पालन करते हुए उन्हें गिरफ्तारी करनी पड़ी, क्योंकि उनका कहना है कि सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो मनीष सिसोदिया का काफी आदर करते हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं थे, वो ये गिरफ्तारी नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये गिरफ्तारी करनी पड़ी। ऊपर से आदेश आए, उसके बिना पर ये कार्रवाई जो है वो सीबीआई द्वारा की गई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन पूरी आम आदमी पार्टी जो है और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी अब मनीष सिसोदिया के बचाव में सामने आए हैं और सभी का यही कहना है कि गलत नीति के तहत ये कार्रवाई की गई है और मनीष सिसोदिया के खिलाफ जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। और अनुराग तिवारी गोरखपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग, पूरे प्रदेश में, देश में जो है वो आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, गोरखपुर में क्या हालात हैं इस वक्त, प्रदर्शन की क्या स्थिति है? सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी के बाद से पूरे देश में प्रदर्शन का माहौल है। गोरखपुर की बात करें तो यहाँ भी जो है 2 बजे के करीब से जो है प्रदर्शन शुरू हुआ है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर के, और जिसके बाद से पुलिस बल जो है भारी संख्या में वहां पर तैनात थी। पुलिस बल ने जो है प्रदर्शन कर रहे सभी लोगों को जो है पुलिस लाइन ले गई है। फिलहाल जो है अभी यहाँ पर बात करें तो आज का जो दिन है वो आम आदमी पार्टी जो है ब्लैक डे के रूप में मना रही है और जगह जगह से तस्वीरें जो है लगातार प्रदर्शन की सामने आ रही है। फिलहाल जो है मनीष सिसोदिया की जो पेशी है वो दिल्ली कोर्ट में होनी है और ऐसे में जो है ये तमाम जो आरोप हैं गिरफ्तारी को लेकर के वो बीजेपी पर जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो लगाते नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मसले को लेकर के उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो सपा के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी जो है जी हेलो बताएं। इस पूरे अगर गिरफ्तारी को लेकर के हम बात करें तो सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनका भी एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के कहा है कि बीजेपी जो है टारगेट कर रही है और गलत दुरुपयोग कर रही है, इस तरीके की बात जो है अखिलेश यादव ने कही है। फिलहाल गोरखपुर की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो तमाम महानगर के जो अध्यक्ष थे और तमाम जो कार्यकर्ता थे उनको जो है पुलिस लाइन में बैठा लिया गया है। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि अखिलेश यादव हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, सभी ने इस कार्रवाई की निंदा की है। खुद अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए तो उन्होंने ट्वीट कर ये कहा है कि जो सीबीआई के अफसर थे वो भी गिरफ्तारी नहीं करना चाहते थे, लेकिन ऊपर से प्रेशर था इसलिए कार्रवाई की गई है। तो इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? दर्शनी, जिस तरीके से जब ये तमाम पूछताछ के जब दौर चल रहे थे, जब छापेमारी की दौर चल रही थी, उस समय जो है आम आदमी पार्टी बड़े साफ तौर पर यह कह रही थी कि वो पूरी तरीके से निष्पक्ष है और कोई भी चीज, कोई सबूत नहीं मिलेगा। फिलहाल जो है अब रविवार के दिन जो है 8 घंटे की पूछताछ और उसके बाद जो है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, ये सारे चीजों को लेकर के जो है कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये कयास लगाया जा रहा है कि सीबीआई के पास भी कोई सबूत रहा होगा जिसको लेकर सीबीआई ने ये गिरफ्तारी की है। फिलहाल कोर्ट में पेशी और ये देखना होगा कि क्या सीबीआई जो है कहीं रिमांड पर लेती है या नहीं लेती है, तमाम बड़े सवाल है, अब ये आने वाला वक्त बताएगा।
जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अनुराग, सीमा गुप्ता गाजियाबाद से हमारी संवाददाता भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीमा, अगर बात करें गाजियाबाद की, तो इस वक्त क्या वहां पर माहौल बना हुआ है, प्रदर्शन की क्या स्थिति है? तो आपको बता दें भैया जी कि यहाँ पर प्रदर्शन बहुत जोरों शोरों से हुआ। कार्यकर्ताओं ने बहुत ही अपना दिखाया और पूरा, और सड़क जाम होने के साथ साथ पूरा यातायात अस्त व्यस्त हो गया। पुलिस ने अपनी पूरी शिद्दत के साथ उन लोगों को संभालते हुए किनारे किया, जहाँ पे आपको भी कर लिए गए, जो कि बाद में उनके कार्यकर्ताओं द्वारा मांग करने पर कि यदि उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा तो वो अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। उनकी मांग पर उन्हें छोड़ दिया गया। जी, तरुणिमा श्रीवास्तव से आपकी बात हुई थी। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अडानी पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन पर नहीं हो रही है, और मनीष सिसोदिया को बेबुनियाद आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा क्या आरोप आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए जा रहे हैं? जी, आम आदमी पार्टी का साफ साफ ये कहना है वो सब बेबुनियाद है। किसी भी आरोप को नहीं कर पाए हैं। अब से कुछ दिन पहले भी उनके घर पे उनके चापा डाला गया था, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ था और लगातार उन्हें अपनी साजिशों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से आपने बताया सड़क जाम हो गई थी और जिस तरह से पूरे चरम पर है ये प्रदर्शन, पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या व्यवस्थाएं पुलिस द्वारा बनाई गई हैं? ये पुलिस द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन जो भी कार्यकर्ता थे वो बहुत ज्यादा रोष में थे और उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। पुलिस प्रशासन उन्हें पूरी तरह से हैंडल करना चाह रहा था, लेकिन वो अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए बहुत ज्यादा उग्र हो रहे थे। यहाँ पर हमारे पास ज्यादा बात करने के लिए जो प्रदेश प्रवक्ता तरुणिमा जी हैं, आइए बात कर लेंगे हमने हम लोग। तरुणिमा जी, अभी आपका प्रदर्शन हुआ और पुलिस ने आपको गिरफ्तार भी किया, उस पर उन्होंने आपको छोड़ दिया। देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा जो है उनको जबरदस्ती सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर लिए हैं, उस पर आंदोलन था, उसके विरोध प्रदर्शन। लेकिन योगी की पुलिस ने हम लोगों को जबरदस्ती से हमें उठाकर गाड़ी में दिया, हमें ले गए उठाकर, और कुछ हमारे साथी जो यूथ विंग के हैं, हमारे महिला विंग की अध्यक्षा थी हमारे साथ, उन लोगों को पकड़कर कोतवाली दे गए और कोतवाली में उन्होंने हमारा सारा एड्रेस दिया और उन्होंने कहा कि हम आपको नोटिस दे देंगे, अगली बार ऐसा ना हो। आप किस तरीके से बर्ताव हमारे साथ कर रहे हैं जैसे हम कुछ अपराधी हैं। अब देखिए, इस देश में गलत काम हो रहा है कि विपक्ष अगर अच्छा काम कर रहा है तो ये मोदी सरकार देख नहीं पा रही है। उनको घृणा हो रही है कि हमसे ऊपर कोई काम कैसे कर सकता है। हमारे मनीष सिसोदिया जी यशस्वी शिक्षा मंत्री, पूरे देश विदेश में उनका नाम है, जिन्होंने 20 लाख बच्चों का, जो उनका भविष्य, गरीब बच्चों का भविष्य सुधारा है। अब ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ईमानदार व्यक्ति को आप जबरदस्ती जेल में डाल देंगे। जिस तरीके से दिल्ली में सुबह से छावनी बना दी गई थी दिल्ली को, तो ये पहले से तय हो गया था, हमें अंदाजा हो गया था कि आज गिरफ्तार करेंगे। अब शाम को ये बेवजह का बहाना बना रहे हैं कि वो कुछ हमने तो उनसे कुछ पूछा, वो उसका जवाब नहीं दे पाए। तो ये सब सरासर झूठ है। इनका पहले से तय था कि ये मरीज जी को गिरफ्तार करेंगे। जैसे सीबीआई ने बताया है कि उन्होंने सबूतों को मिटाने की कोशिश करी है। अगर उन्होंने सबूत मिटा ही दिया तो यहाँ से आप उनको गिरफ्तार किया, इतना खाते मतलब इनके पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब कुछ महीने पहले सीबीआई के घर पे रेड मारी पूरे 14 घंटे की, फिर इनके नौकर में भी रेड मारी, फिर इनके गाँव में भी जाकर रेड मारी। सब कुछ करने के बाद भी कोई घोटाला नहीं खुल पाए। सबसे खास बात तो ये है कि ये कह रहे भाजपा कि इन्होंने 10 करोड़ का घोटाला कर लिया। अब ये बताइए, 10 करोड़ का तो बजट है दिल्ली का, और 10 करोड़ जो है मनीष जी ने घोटाला कर लिया। मुझे ये बता दें भाजपा, ये मोदी ये 10 करोड़ उन्होंने जो घोटाला किया है वो कहाँ छुपाया? जब घर पे नहीं मिला, उनके पैतृक गाँव में नहीं मिला, उनके नौकर में नहीं मिला, तो वो कहाँ है? तो ये सब घटना है, क्योंकि अगर कोई करना चाहता है उसे ये छिड़ रहे हैं। और अडानी जैसे व्यक्ति भ्रष्टाचार पीड़ित है, पर मोदी जी कोई बात नहीं कर
करना चाहती हूँ। सदन में नोटिस माननीय सिंह जी ने नोटिस दिया तो लेकिन उस पर भी उनको बोलने नहीं दिया, उनको निष्कासित कर दिया। तो तानाशाही करके विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। तो ऐसी द्वेष भावना से देश नहीं चलने वाला। और सच्चाई ये है कि जिस तरीके से इन्होंने एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति को जेल में डाला है, आज पूरा देश, हर राज्य का व्यक्ति वो ये कह रहा है कि मनीष जी को तो गिरफ्तार करके गलत किया, सीबीआई ने गलत किया है तो ईमानदार व्यक्ति है। हम मानी सके वो बंदा दिल्ली के स्कूलों को इतना अच्छा कर दे, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, प्रिंसिपल को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजे, उनका बजट जो शिक्षा बजट है हमारा दिल्ली में, तो हम अच्छा काम कर रहे हैं। इसको दिक्कत है कि ये इससे अच्छा काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत भ्रष्टाचार है। तो केजरीवाल डरे हुए हैं। अगर कोई ये कहता है कि ये राहुल गांधी से डरे हुए हैं तो ये झूठ है। ये केजरीवाल जी से डरे हुए हैं और केजरीवाल से कम से डरे हुए हैं। अगर बात करेंगे सीमा मैं आपके पास वापस आऊंगी, दोबारा जुड़ने की कोशिश आपसे करेंगे। हमारे साथ हृदेश कुमार फर्रुखाबाद से हमारे संवाददाता भी लाइव जुड़ चुके हैं। हृदेश, अगर बात करें फर्रुखाबाद की तो क्या हालात वहां पर बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री है, इसके अलावा डिप्टी सीएम भी है, तो उनको जब सीबीआई ने जब गिरफ्तार कर लिया था उसके बाद से ही यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो जिलाध्यक्ष थे, पदाधिकारी थे, वो सब लोग आक्रोशित थे। उन लोगों ने आज फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट स्थल पर धरना प्रदर्शन स्थल पर धरना दिया। इसके अलावा उप जिलाधिकारी जो थे पदम सिंह, उन्होंने जो जिलाध्यक्ष थे उनसे धरना के दौरान जो ज्ञापन था वो ज्ञापन लिया। और मेरे साथ में जिलाध्यक्ष भी मौजूद भी हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, जो कि पार्टी के कार्यकर्ता और सभी लोग आक्रोशित हैं। जी, अब हृदेश, अगर बात करें यहाँ पर खुद जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि जो सीबीआई के अधिकारी थे वो भी ये गिरफ्तारी नहीं करना चाह रहे थे, वो भी मनीष सिसोदिया का काफी आदर करते हैं, लेकिन ऊपर से आदेश मिले इसलिए गिरफ्तारी करनी पड़ी। तो इस पर आम आदमी पार्टी क्या कहेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जिस तरीके से मेरी बात हुई तो उन लोगों ने साफ तौर पे बताया कि, और उन्होंने सरकार पे आरोप लगाया है कि सरकार पूरी तरीके से हिटलरशाही में व्यस्त है, पूरी तरीके से हिटलरशाही दिखाना चाहती है। ईडी और सीबीआई जैसी टीमों को उसने अपने हाथ में ले रखा है, जिसकी बदौलत ही इतने ईमानदार जो नेता हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, उन पे कार्रवाई कर रही है, जिसको लेकर ये लोग साफ तौर पे आक्रोशित हैं। जी, आपके पीछे भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि आप उनसे बात करने की कोशिश करें कि आखिर उनकी क्या मांग है। बिल्कुल, हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं नीरज प्रताप जी, जो कि उनके सानिध्य में ही ये धरना आयोजित किया गया था। आइए बात करते हैं, क्या मांगों को लेकर आपने आज धरना प्रदर्शन किया? जिस तरह से देश ही नहीं दुनिया के सबसे ईमानदार, इनकी चर्चा न्यूयॉर्क टाइम में होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में होती है, लंदन में होती है, सिंगापुर में बुलाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को जिनको पुरस्कृत करना चाहिए था, उनके साथ झूठे आरोप लगा करके षड्यंत्रकारी लोग, लोकतंत्र के हत्यारे, उनको जेल में डालने का काम कर रहे हैं। सीबीआई, ईडी जो कि आपके सरकार के गुलाम बन चुके हैं, जो स्वतंत्र संस्था हुआ करती थी, आज के समय पे जिस तरह से अडानी का कांड जब से घोषित हुआ है, जब से एमसीडी में बीजेपी को बुरी तरह हार मिली है, जिस तरह से बेईमानी के द्वारा मेयर बनाना चाहते थे, वहां पे हमारी जो है आपकी शैली ओबेरॉय जी वहां पे चुनी गई हैं, तब से और बड़े बड़े नेता माननीय सिसोदिया जी के साथ, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के साथ जिस तरह से आम आदमी पार्टी का कद बढ़ रहा है, उससे परेशान है, हैरान है। और इसीलिए षड्यंत्रकारी तरीके से जो सीबीआई ने 2 चार्जशीटें लगाई थी, एक अंदर भी मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं था, उनके घर पे सीबीआई ने घंटों रेड की, उनके बच्चों की गुल्लकें तक तोड़ी, उनके लॉकर्स चेक किए, लेकिन जब कुछ नहीं मिला फिर भी आप उन्हें बार बार परेशान कर रहे हैं और उनको जेल में डालने का काम कर रहे हैं। इस तरह लोकतंत्र की हत्या आम आदमी पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, जबकि जो षड्यंत्रकारी हैं, जो देश को लूट रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, और सरकार उन गद्दारों के साथ, उन देशद्रोहियों के साथ, देश के लुटेरों के साथ खड़ी हुई है। सरकार ने एक योजना चला रखी है कि अडानी उड़, नीरव मोदी उड़, मेहुल चोकसी उड़, विजय माल्या उड़, उनसे मोटा मोटा चंदा लेती है और सरकार उनकी गुलामी कर रही है। सरकार को ऐसे षड्यंत्रकारियों के खिलाफ सीबीआई भेजनी चाहिए, ईडी भेजनी चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ईमानदारी की बात कही जाती है कि आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। इस बार मनीष सिसोदिया जी पे आबकारी का घोटाले का आरोप लगा है, तो इस पे क्या कहेंगे आप?
एक तरफ सरकार कहती है कि इन्होंने 30,000 करोड़ का घोटाला किया, फिर कहती है 10,000 करोड़ घोटाला किया, कुछ लोग कहते हैं बोला 500 करोड़ का घोटाला किया, फिर कहते हैं 48 करोड़ घोटाला किया। लेकिन जब सीबीआई की चार्जशीट आती है, जो आप आबकारी की बात कर रहे हैं उसके बारे में, तो उसमें चार्जशीट में मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं होता है। एक उप मुख्यमंत्री है, सम्मानित मुख्यमंत्री है, सम्मानित शिक्षा मंत्री हैं, उनके घर पे रेड की जाती है, एक भी सबूत नहीं मिलता है। और जब इनकी हाई एमसीडी में हो जाती है, दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी की जनता को सहूलियत देती है, गरीबों के बच्चों को पढ़ाती है, हजारों की संख्या में नीट और आईआईटी में सिलेक्ट होते हैं, तो उनको डिस्टर्ब करने का काम करती है। फिर बुलाकर उनकी बार बार उनके घर पे जो है रेड की जाती है, सीबीआई परेशान करती है, ईडी परेशान करती है। मेरी गुजारिश है कि ऐसे ईमानदार व्यक्ति जिसका ना तो सीबीआई में जांच करने के बाद भी वो बिल्कुल पाक साफ निकले हैं, उनको परेशान न किया जाए। आम आदमी पार्टी ऐसी इसकी मुखालफत करती है। लोकतंत्र का गला घोटने का काम जो सरकार कर रही है उससे बाज आना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र संविधान से चलेगा, किसी तानाशाही से नहीं चलेगा। ऐसी हिटलरशाही आम आदमी पार्टी को मंजूर नहीं है और ये जनता के साथ, गरीब बच्चों के साथ, उन लोगों के साथ ज्यादती है जिनको मूलभूत सुविधाएं आम आदमी पार्टी देती है, उनको डिस्टर्ब करने का काम न किया जाए। सरकार से गुजारिश है कि जिनको पुरस्कार देना चाहिए था, जिनको सम्मान देना चाहिए था, उनको आप जेल डालने का काम कर रहे हैं। आप घृणा की भावना से काम ना करें, देश को आगे बढ़ाने का काम करें। तो धन्यवाद। ये जी, आप बने रहिए देश हमारे साथ। अनुराग तिवारी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी लगातार इसी खबर पर हम बने हुए हैं। आगे फिर से स्वागत है। लगातार हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की हुई है वो कितनी सही या कितनी गलत, क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, तमाम जो समर्थक हैं, वो लगातार यहाँ पर देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अलग अलग जिलों में यहाँ पर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है और ये आरोप लगाया जा रहा है सरकार पर कि अनैतिक तरीके से यहाँ पर कार्रवाई मनीष सिसोदिया के खिलाफ हुई है। गलत और बेबुनियाद आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, जिन आरोपों का कोई बूता नहीं है, जो अभी तक सामने नहीं आ पाया, जिसका कोई अभी जो है वो साक्ष्य नहीं मिले, कोई सबूत नहीं है, उस पर ये कार्रवाई क्यों की गई है। और गोरखपुर से हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी और फरुखाबाद से हमारे संवाददाता हितेश कुमार दोनों ही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनुराग, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी द्वारा सरकार पर, भाजपा की अगर बात की जाए, इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरफ तो कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, वो कहीं भी नहीं है, लेकिन इस तरीके से आप जब गिरफ्तारी करते हैं तो कहीं ना कहीं मौका आप जो है वो दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को उठने का। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल दिव्यदर्शनी, तमाम तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से जो प्रदर्शन की जो रूपरेखा है वो उत्तर प्रदेश में काफी विकट स्तर पर देखने को मिल रहा है। चाहे वह गोरखपुर हो, महाराजगंज हो, कुशीनगर हो, देवरिया हो, तमाम जिलों में लगातार जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी लगातार जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हालांकि जो है उन्हें पुलिस के द्वारा रोका गया और उन्हें जो है कहीं ना कहीं पुलिस लाइन वगैरह में भी बैठा लिया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आबकारी नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार हुए हैं, जिसके बाद एक लंबी पूछताछ चली है। 8 घंटे की लंबी पूछताछ चली है। सीबीआई ने सबूतों को नष्ट करने के आरोप में जो है डिप्टी सीएम को जहां गिरफ्तार किया है, तो वहीं लगातार जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। सरकार की सोची समझी साजिश बता रहे हैं। बीजेपी सरकार पर जो है लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता जो है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी जो है गिरफ्तारी को लेकर के यह कहा है कि तानाशाही ये रवैया है सरकार का। इस तरीके का जो आरोप है वो दिव्यदर्शनी लगातार आम आदमी पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं, जो बड़े नेता हैं, वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी के किसी दिग्गज नेता का यहाँ पर बयान आया है इस पूरे मामले पर, जो प्रदर्शन यहाँ पर आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लगातार जो प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं का बयान सामने आया है। भारतीय जनता
जनता पार्टी के नेता यह कहते नजर आए हैं कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया आबकारी नीति को लेकर के जो कार्रवाई हुई है उस पर ये मंदिरों और जो गुरुद्वारे के जो बगल में शराब के ठेके खुलवाए गए, इस तरीके की बात जो है भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेता कहते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इन तमाम मामलों की अगर हम बात करें तो ये बड़ा सवाल है, सीबीआई को जो है स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है और जिसके बाद जो है सीबीआई 8 घंटे के एक लंबे पूछताछ के बाद जो है मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल आज कोर्ट में पेशी होनी है और कोर्ट में पेशी होने के बाद क्या सीबीआई जो है रिमांड पर लेती है या फिर क्या फैसला आता है, ये बहुत दिलचस्प होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अनुराग, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां पर उमेश पाल हत्याकांड को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड में एक आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनकाउंटर में जो अतीक का करीबी है अरबाज, वो यहां पर मारा गया है। प्रयागराज के नेहरू पार्क के जंगल में एनकाउंटर किया गया है अरबाज का। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज से बड़ी खबर है जहां पर उमेश पाल हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां उमेश पाल हत्याकांड का एक आरोपी जो है एनकाउंटर में मारा गया है और अतीक का करीबी है अरबाज, जिसका एनकाउंटर हुआ है। प्रयागराज के नेहरू पार्क के जंगल में एनकाउंटर किया गया है। पवन देव हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कार्रवाई हुई उमेश पाल हत्याकांड मामले में? जी बिल्कुल, उमेश पाल हत्याकांड में जिस तरह से एक सनसनी पैदा कर दी गई थी, उसके बाद से पुलिस यहाँ पर एकदम एक्शन मोड पर आ गई और एक अपराधी जो है आज पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया है। नेहरू पार्क जो है धूमनगंज, ये थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। तो ऐसे में ये गाड़ी चला रहा था और मुखबिर की सूचना से, सटीक सूचना मिलने के बाद इसे घेराबंदी की गई और ये भागने की कोशिश भी किया और पुलिस इसे जीवित पकड़ना चाह रही थी, लेकिन जो है मुठभेड़ के दौरान जो है कुछ फायरिंग, इसने पुलिस पर भी हमला किया था, जो है फायरिंग की थी। तो ऐसे में पुलिस के लोगों ने अपने को भी बचाते हुए इसे गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस को भी फायरिंग में, जवाब में फायरिंग करना पड़ा, जिससे जो है जो सूचना है ये कि जो है वो मुठभेड़ में मार गिराया गया। जी पवन, जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा था सदन के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया था, बिना नाम लिए कहा था कि जो भी ऐसे बड़े जो नामी गुंडे हैं जिसे कहा जा सकता है, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और अतीक का करीबी माने जाता है अरबाज, जिसका एनकाउंटर हुआ है। तो क्या ये कह सकते हैं कि जो बात मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर कही थी वो कहीं ना कहीं अमल में लाई गई है? बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं, वो बातें पूरी अमल में लाई जा रही हैं। जिस तरह से सीएम योगी नाराज हुए और उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने कहा कि जितने भी माफिया हैं, अपराधी हैं, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो इसको लेकर जो प्रयागराज पुलिस है वो एकदम संकल्पबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। जिस तरह से जो अपराधी थे 2-3 सालों में सीएम योगी और यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी उनको ढेर करने का काम किया गया था। काफी लोगों के ऊपर बुलडोजर भी चले थे, उनको आर्थिक क्षति भी पहुंचाई गई थी, लेकिन कुछ ऐसे लोग छूट गए थे जो पुलिस के द्वारा जो चिन्हित नहीं हो पाए थे। ऐसे में जो उमेश पाल जो हत्याकांड हुआ है उसके बाद से पुलिस उन लोगों को खंगाल रही है जो अतीक से जुड़े थे, जो अतीक गैंग के सदस्य थे और जो अतीक के दूर दूर के कुछ रिश्तेदार भी रहे। तो ऐसे में कुछ निगाहें जो है प्रशासन के उस समय नहीं जा पाई थी, लेकिन अब जो है वो चुन चुन कर जो इस तरह से लोग हैं उनको टारगेट करके इस तरह से उन्हें नेस्त नाबूद करने का काम प्रयागराज की पुलिस कर रही है। जी अब पवन, क्या कोई और जानकारी सामने आई है कि पुलिस और क्या आगे कार्रवाई करने वाली है? क्या और आरोपियों के सुराग अब तक लग पाए हैं पुलिस को? जी हाँ, बिल्कुल, जो है एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीमें इनको जो है अन्य जिलों में भी भेजा गया है, अन्य राज्यों में भी भेजा गया है, क्योंकि संभावना ये भी जताई गई है कि जो उसमें शूटर थे वो बाहर के भी हो सकते हैं, क्योंकि बेखौफ तरीके से जिस तरह से उन लोगों ने घटना को बिना डरे अंजाम दिया, उनको इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था कि उनके घर पर बुलडोजर भी चल सकता है। क्योंकि आप देखी होंगी कि जो अपराधी थे, जो भू माफिया थे, जिन लोगों ने गलत तरीके से संपत्ति को अर्जित किया हुआ था, तो ऐसे में उन लोगों के घरों पर बुलडोजर चला और उनके जो जमीन मकान थे जमींदोज हो गए। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये जो शूटर थे वो बाहर के थे। तो ऐसे में एसटीएफ क्राइम ब्रांच की टीमें बाहर भी गई हुई हैं और खास तौर से
यहाँ पर जो है जो LIU के लोग हैं वो भी अपनी जो है रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। बाकी जो है जो जितने भी प्रयागराज में थाने हैं उन थानों को अलर्ट किया गया है। स्पेशल तौर पर जो पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा है वो इस पर जो है अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। वो उन लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं जो अतीक गैंग के साथ में जो अतीक के दाएं हाथ माने जाते थे। तो ऐसे में उन लोगों को भी सर्च किया जा रहा है जो छूटे हुए थे, जो बाद में सरेंडर किए और लगा कि बाद में कोई बड़ी एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को भी खंगाला जा रहा है जो कभी अतीक के करीबी रहे थे। जी, बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो उमेश पाल हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है जहां पुलिस ने अतीक के करीबी अरबाज को जो है वो मार गिराया है। एनकाउंटर में अरबाज जो है वो मारा गया है, वो आरोपी है, माफ कीजिएगा आरोपी था इस हत्याकांड का जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में मारा है। अब वापस लौटेंगे जो तो बात करेंगे जहां पर लगातार आम आदमी पार्टी द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी। सड़कों पर हैं तमाम कार्यकर्ता और समर्थक और लगातार ये बात कह रहे हैं कि सरकार ने अनैतिक तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की है। आपको बता दें जो अभी अपडेट सामने आ रहा है वो ये है कि CBI ने मनीष सिसोदिया को रेवेन्यू जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है और सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये कि CBI की जो टीम है उसने 5 दिन की रिमांड मांगी है। तो मनीष सिसोदिया को जो 5 दिन की रिमांड पर लेने की मांग यहाँ पर CBI की टीम द्वारा की गई है। और फरुखाबाद से हमारे संवाददाता हृदय कुमार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। हृदय, जो अभी जानकारी सामने आ रही है कि मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और CBI टीम ने 5 दिन की रिमांड जो है वो मांगी है कोर्ट से मनीष सिसोदिया की। हम जानना चाहेंगे आपके आसपास जो कार्यकर्ता हैं उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, साफ तौर पे हमारे साथ में कार्यकर्ता मौजूद हैं। एक बार फिर पुनः बात कर लेते हैं। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी को 5 दिन के लिए रिमांड पे CBI ने मांग किया कि CBI 5 दिन को उनको देखिए, सिर्फ लिए क्या कहेंगे आप? सिर्फ ये CBI ED सरकार के सत्ता के दबाव में काम कर रही है। मनीष सिसोदिया जी जानते हैं सभी ईमानदार हैं और कट्टर ईमानदार हैं। उनके घर से एक भी चीज नहीं मिली है। इन्होंने बच्चों की गुलके तक खंगाल ली, लॉकर भी खंगाल लिया। CBI ने 2 चार्जशीटें दाखिल की, एक में भी CBI उनका नाम नहीं डाल पाए। अगर थोड़ा सा भी होता, इसी तरह से अरविंद केजरीवाल का घर उन्होंने खंगाला, सब कुछ किया। 177 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार नेताओं पे केस दर्ज किए गए। मुझे सिर्फ एक बता दो कि एक आदमी के ऊपर चार्जशीट लगी हो, एक भी दोषी साबित हुआ हो। आम आदमी पार्टी में ईमानदार नेता मनीष सिसोदिया जी, तो जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है, जिनका शिक्षा मॉडल जिनको लेकर के पूरी दुनिया उनका आभार व्यक्त करती है, संयुक्त राष्ट्र संघ तक मानती है, तो उनको तो पुरस्कृत करना चाहिए था। इस तरह तंग करने का काम ना करें, क्योंकि इससे हमारे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था खराब होती है। दिल्ली का मॉडल आपको शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, अच्छे कामों का है। मेरी प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है, कृपया ऐसे दोषियों को सजा दीजिए जैसे अडानी को बचाने का काम कर रहे हैं। संसद में सब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अडानी कौन, अडानी को आपने इतना फायदा कैसे पहुंचा है? वो व्यक्ति कौन सा है जिसको घाटे में जाने के बाद भी LIC को फोर्स किया गया कि आप उसमें इन्वेस्ट करिएगा? बहुत सारी बैंकों को कहा गया। आज के समय पे लगभग आपका 2,20,000 करोड़ रुपए का कर्जा अडानी के पास है। उनकी संपत्तियां लगातार कम हो रही हैं जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है। आज वो 33वें नंबर पे पहुंच गए हैं, और लेकिन हमारी ED न जाग रही है, न CBI जाग रही है, कुछ हो जा रहा है। लेकिन जो ईमानदारी के ऊपर काम कर रही है, के लिए रिमांड पे मांग की है CBI ने, तो क्या लगता है आपको 5 दिन के लिए CBI को रिमांड पे दिया जाना चाहिए, बेहतर होगा? क्यों दिया जाना चाहिए? क्यों दिया जाना चाहिए? क्यों आम आदमी पार्टी को सत्ता की, जो आपके संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि क्या बोलते हैं अरविंद मनीष सिसोदिया जी ईमानदार हैं और कट्टर ईमानदार है, जबकि CBI 2 बार उनके ऊपर जांच कर चुकी है, चार्जशीट लगा चुकी है, और दोनों में का नाम नहीं है। फिर क्यों परेशान किया जा रहा है? जनता, क्या देश में एक आम नागरिक को जीने का अधिकार नहीं है, रहने का अधिकार नहीं है? क्या उनके ऊपर झूठे क्यों आरोप बार बार लाए जा रहे हैं? क्यों तंग किया जा रहा है? अरे आप MCD में हार मिली है,
आपको जनता ने नहीं चुना है और फिर भी आप निकम्मे होकर के कह रहे हैं कि हमने वहां अपना मेयर बनाएंगे। अब मेयर सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको डंडा दिया, जब कहा कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, कौन एलजी होता है? कौन होता है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर को कभी चुनाव में वोटिंग का अधिकार नहीं मिला, तो कौन अधिकार दिलाने वाले होते हैं एलजी? क्यों बैकडोर सत्ता जलाना चाहते हैं? तो इसीलिए मनीष सिसोदिया जी को जो रिमांड है वो ना ली जाए और ये कोर्ट का भी फर्ज बनता है, आम जनता का फर्ज बनता है। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अगर जरूरत होगी तो हर तरह का आंदोलन करेंगे। सीबीआई को अगर मोहलत मिल गई 5 दिन के लिए दे दिया गया तो क्या करेंगे? नहीं, ये बहुत ही हास्यास्पद लगता है। जिनके ऊपर चार्जशीट में जिनका नाम नहीं है, जिनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, जिनके ऊपर बहुत लोगों ने कहा कि हजारों करोड़ों का घोटाला है और जब सीबीआई की चार्जशीट आती है उसमें 1 पैसे घोटाला निकल के नहीं आता है और आप झूठे आरोपों में उनको परेशान कर रहे हैं। क्यों परेशान किया जा रहा है आम नागरिक को? इस तरह से रिमांड नहीं होनी चाहिए। एक ईमानदार व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। मनीष सिसोदिया जी के साथ आम आदमी पार्टी पुरजोर से खड़ी हुई है। आम आदमी फड़काबाद पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं आह्वान करता हूं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है, मनीष सिसोदिया जी के साथ खड़ा है। जेल के ताले टूटेंगे और मनीष सिसोदिया जी जरूर छूटेंगे। सिसोदिया जी जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो यहाँ कार्यकर्ता है वो पूरी तरीके से आक्रोशित है और तो आगे भी वो लोग लगातार उन पर बने रहेंगे। जी, आप बने रहिए हमारे साथ हृदय और लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है लगातार प्रदर्शन कर रही है और सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि बेबुनियाद यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीआई की टीम ने 5 दिन की रिमांड की मांग की है कोर्ट से। अब देखना ये होगा कि आखिर कोर्ट क्या फैसला सुनाती है कि वाकई में 5 दिन की रिमांड पर लिया जाता है मनीष सिसोदिया को और आम आदमी पार्टी जो आज प्रदर्शन कर रही है उसकी आगे की रणनीति क्या होती है। लेकिन फिलहाल पूरे देश में इस तरह के प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। यूपी की अगर बात की जाए तो अलग अलग जिलों में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे यूपी हेड लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अमितेश जी, अगर बात करें आम आदमी पार्टी की जो प्रदर्शन हो रहा है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं अलग अलग जिलों से, क्या कहेंगे? लखनऊ के क्या हालात हैं इस वक्त? देखिए दिव्या, राजधानी लखनऊ हो या फिर उत्तर प्रदेश का तमाम अलग अलग शहर, सभी जगहों पे आज सड़कों पे आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो निकले हैं। लगातार बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। बहुत गुस्से में जो हैं वो दिव्या, जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे गंभीर और बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि पूरी तरीके से बीजेपी की जो केंद्र सरकार है उसके इशारे पर सीबीआई और ईडी की जो टीमें हैं वो जांच कर रही हैं। और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनका गंभीर आरोप है कि मनीष सिसोदिया को इस पूरे मामले में जिनका कोई दोष नहीं है, फर्जी तरीके से उनको जानबूझकर उनको जेल भेजा गया और रिमांड के जरिए उनको जो परेशान है वो किया जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो डरने वाले नहीं हैं और एक बानगी है जो आज देश भर में जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। आने वाले दिनों में जो पार्टी के नेता वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो ये संघर्ष है वो बड़ा होगा और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि उनके नेता के साथ जिसने ईमानदारी के साथ दिल्ली में काम किया, खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, शिक्षा की एक नई जो क्रांति है वो दिल्ली के अंदर पैदा करी, रोल मॉडल बना। देश नहीं बल्कि विदेशों से लोग दिल्ली की उस शिक्षा मॉडल को देखने आते हैं और उसी शिक्षा मंत्री, उसी डिप्टी सीएम को बीजेपी ने जेल भिजवा दिया। ये गंभीर आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता है कार्यकर्ता लगा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है दिव्या कि जो एक शक्ति प्रदर्शन है वो शक्ति प्रदर्शन आज आम आदमी पार्टी ने किया है। हालांकि अन्ना हजारे के आंदोलन से एक शुरू हुई निकली हुई पार्टी दिल्ली में सत्ता में है, पंजाब में सत्ता में है, बाकी अन्य प्रदेशों में वो लगातार अपने पांव पसार रहे हैं और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वह नजदीक है। तो जाहिर सी बात है कि सियासत के जानने वाले हैं, सियासत को बखूबी समझते हैं, उनका ये मानना है कि मनीष सिसोदिया के जेल भेज जाने का जो मुद्दा है वो आम आदमी पार्टी के लिए एक हथियार के रूप में वो इस्तेमाल कर रही है और इमोशनल जो कार्ड है वो खेला जा रहा है। कल आपने देखा दिव्या की जब राजघाट पे जब मनीष सिसोदिया पहुंचे थे तो उस वक्त भी उन्होंने लोगों से, पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि देखिए हमने टीवी पत्रकारिता के जरिए अपने सफर की शुरुआत की। उसके बाद से अपनी पत्नी का उन्होंने जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी, उनके बच्चों ने हर समय
हर विपरीत परिस्थितियों में, हर मुसीबत के वक्त भी उनकी पत्नी उनके साथ खड़े रही। ऐसे में आप पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका फर्ज बनता है कि उनकी पत्नी की देखभाल करें, उनके घर का ख्याल रखें। और जिस तरीके से उनकी जो स्क्रिप्ट थी, ऐसी बात है कि इमोशनली तौर पे वो टच होना चाहते थे और इमोशनल जो कार्ड है वो हमारी पार्टी ने इस्तेमाल किया है। फिलहाल जिस तरीके से आज पूरे देश भर में, खासतौर पर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जोरदार प्रदर्शन कर सकती हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का देखने को मिला। तमाम पार्टी के जो नेता है कार्यकर्ता है वो गुस्से में दिखे और गंभीर और बड़े जो आरोप हैं वो बीजेपी सरकार पर लगातार आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगा रहे हैं और साथों से कह रहे हैं कि ये बानगी है। आज का जो प्रदर्शन वो बानगी है, एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी अपने नेता के पक्ष में एक बड़ा मुहिम, एक बड़ा आंदोलन चलाएगी। दिव्या, अमितेश, अगर बात करें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या रुख है भारतीय जनता पार्टी का? क्योंकि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में खास तौर पर कोई अस्तित्व नहीं है, और दूसरी तरफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिना सबूत के ही कोई सबूत, सब जगह कार्रवाई हुई, सब जगह छापेमारी की गई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला, उसके बावजूद भी कार्रवाई की गई है मनीष सिसोदिया पर। तो क्या माना जाए, खुद बीजेपी जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने का मौका दे रही है आम आदमी पार्टी को? बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बीच का जो ऑप्शन है वो निकालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। आप देखिए कि जिस तरीके से आज पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी ने जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। हमारी तमाम संवाददाताओं की जो टीम है वो सुबह से कवर कर रही है, चाहे हापुड़ हो, गाजियाबाद हो, कुशीनगर हो, लखनऊ हो, वाराणसी हो, प्रयागराज हो, हर जगह पर आम आदमी पार्टी ने अपनी ताकत दिखाने की जो कोशिश है वो पूरी तरीके से की। जो आम आदमी पार्टी के जो नेता है उन्होंने पूरी तरीके से बीजेपी सरकार पर हमला बोला और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये एक बानगी है। आने वाले दिनों में एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो बीजेपी सरकार के खिलाफ जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी का जो जनाधार है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। दिल्ली से एक पार्टी की शुरुआत होती है, दिल्ली में सत्ता में है। एमसीडी के चुनाव में आपने देखा कि एमसीडी के चुनाव में पर भी आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया है। चुनाव भी आम आदमी पार्टी ने जीता। पंजाब में अपना जो दायरा है वो बढ़ाया। हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो या देश के अलग अलग प्रदेश हो, हिमाचल की बात करें, गुजरात की बात करें, इन तमाम जगहों पे आम आदमी पार्टी अपना पांव पसार रही है। और आज का जिस तरीके का प्रदर्शन था, इमोशनल कार्ड के जरिए ही सही, भले ही मनीष सिसोदिया का जेल भेजे जाने का मुद्दा ही सही दिव्या, लेकिन आम आदमी पार्टी देश में अपनी जगह बनाती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और खासतौर पर ये जो जगह है वो बीजेपी के कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी फायदेमंद साबित होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जितना मजबूत आम आदमी पार्टी होगी दिव्या, उतनी कमजोर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां होंगी। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी एक मौका आम आदमी पार्टी को देना चाहती थी और आज का जिस तरीके का माहौल आम आदमी पार्टी ने बनाया, आने वाले दिनों में जो देश का चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा चुनाव होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो समीकरण है, जो सियासी जो तस्वीर है दिव्या, वो बदली बदली नजर आएगी। अच्छा, दूसरी बात अमितेश ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि सीबीआई जो है उसका इस्तेमाल गलत तरीके से, चाहे सीबीआई हो या ईडी हो, ये तमाम तंत्र है जिसका गलत उपयोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाता है। लेकिन इसके इतर जो है केजरीवाल ने ट्वीट किया है इस पूरे मामले पर। उन्होंने कहा है कि सीबीआई के जो अफसर है मनीष सिसोदिया का आदर करते हैं, वो भी ये गिरफ्तारी नहीं करना चाहते थे, लेकिन ऊपर से प्रेशर इतना है कि उन्हें गिरफ्तारी करनी पड़ी। तो क्या ये आप भी मानते हैं कि सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं को भी ऊपर से प्रेशर ज्यादा है और अंडर प्रेशर ये संस्थाएं काम कर रही हैं? देखिए दिव्या, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो, इसके ऊपर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं। ये माना जाता रहा है कि जिसके केंद्र में सत्ता होती है उसी के इशारे पर ईडी सीबीआई जो काम है वो करती है। हालांकि आपने सुना होगा कि तोता बोलते हैं, केंद्र सरकार का जो तोता है उसको सीबीआई को लोगों ने नाम दिया कि सीबीआई केंद्र सरकार के तोते के रूप में काम करती है, जिधर इशारा होता है उधर काम करती है। तो जाहिर सी बात है कि बड़ा और गंभीर आरोप जो है वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लगाया है। हालांकि कोई भी सरकारी जो संस्थाएं होती हैं वो निष्पक्ष रूप से काम करती हैं, वो सत्ता के दबाव में काम नहीं करती हैं, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन जिस तरह के गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो
तमाम तरह के जो आरोप बीजेपी के नेता लगाते थे, वो कहते थे कि सीबीआई का जो दुरुपयोग है वो केंद्र सरकार कर रही है, कांग्रेस की। बीजेपी की सरकार केंद्र में है, तो अब जो विपक्षी दल है वो लगातार आरोप लगाते हैं कि सीबीआई का जो दुरुपयोग है वो केंद्र सरकार कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने हालांकि ये जरूर है कि एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है, और जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है कि सीबीआई के अफसर भी जानते हैं कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने प्रदेश के लिए बड़ा काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ बदलाव किया, इसकी देश नहीं बल्कि विदेशों में चर्चाएं हुई। उसके बावजूद उनको वो नहीं चाहते थे कि गिरफ्तारियां हो, इस तरह के आरोप लगे, लेकिन बावजूद केंद्र सरकार के दबाव में इस तरह के आरोप, इस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं, ये दावा अरविंद केजरीवाल का है। लेकिन जिस तरीके से पूरे सिनेरियो को आप देखिए, कल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का राजघाट जाना, वहाँ पे जो अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधन करना, जब वो घर से निकले थे माँ के पांव छुए थे, फिर जब वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में थे, उन्होंने भावुक होकर उन्होंने बयान दिया और कहा कि देखिए हमारा सफर टीवी पत्रकार के रूप में शुरू हुआ, लेकिन तमाम ऐसे वक्त में जब हम बुरे दौर में थे, हमारी पत्नी ने साथ नहीं छोड़ा, दुनिया ने साथ छोड़ दिया, और लगातार इस तरह की बातें वो करते रहे। और ऐसे में अब जबकि मनीष सिसोदिया पूरी तरीके से कानूनी शिकंजे में फंस चुके हैं, तो पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं लगातार गंभीर और बड़ा आरोप बीजेपी सरकार पर लगा रहे हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक सोची समझी रणनीति के तहत ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। उस शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसने गरीबों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई। लेकिन फिलहाल दिव्या, एक बात तो जरूर है कि जिस तरीके की ताकत आज आम आदमी पार्टी ने दिखाई है, आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, बड़ा दिलचस्प तस्वीर है, वो नजर आएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमितेश जी। हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी, सीमा गुप्ता और हृदेश कुमार, आप सभी का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो तमाम जगहों पर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हुई है उसके विरोध में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। मनीष सिसोदिया को पेश किया गया है एवेन्यू कोर्ट में, और 5 दिन की जो रिमांड है वो सीबीआई ने मांगी। अब देखना ये होगा कि आखिर कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाता है, लेकिन तब तक जो है ये प्रदर्शन जारी रहेगा आम आदमी पार्टी द्वारा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने।